अमरावती हत्याकांड में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पहले जानबूझकर हेट क्राइम को लूटपाट के लिए हुई हत्या बताया गया और नूपुर के समर्थन में पोस्ट करने के कारण को छिपाया गया, जबकि महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच पहले से ही आतंकवादी एंगल से कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को एक केस सौंप दिया और जांच के लिए एनआईए की टीम अमरावती में पहुंच चुकी है। आज एफआईआर दर्ज कर ली गई। 21 जून को केमिस्ट उमेश कुल्हे की हत्या हुई, लेकिन हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में फॉरवर्ड की गई पोस्ट को लेकर हुई। इसका खुलासा 10 दिन बाद हुआ। सवालों के घेरे में अमरावती पुलिस और पुलिस पर उंगली उठा रही हैं अमरावती की चर्चित निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। चिंताजनक है, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी जब हमने इस पे बात करना शुरू किया, बाहर आके इस पे चर्चा करनी शुरू की, जब लेकर हमारा एनआईए को गया, सीबीआई को गया, गृह मंत्री जी को गया, तब जाके आज कमिश्नर ऑफ पुलिस इस पे बाहर निकल के कहती है कि ये सिमिलर घटना है, ऐसा हमारे जांच में दिखाई दे रहा है। पर अब तक इस पे ये चीजें क्यों बाहर नहीं लाई गई? क्योंकि अब तक जो सरकार थी उनके निर्देशों का पालन इस कमिश्नर ऑफ पुलिस कर रही थी, इसलिए अभी तक उनका जो 6th जो एक्यूज था, जिन्होंने ये क्राइम किया, उन्हें अब जाके पकड़ा गया। पहले क्यों इसकी जांच नहीं की गई? इस पे चर्चा क्यों नहीं की गई? इस पे क्यों ऐसी बात नहीं की गई लोगों के सामने कि ये सेम घटना जो उदयपुर में हुई है, ये सेम घटना रिलेट करती है। अमरावती हत्याकांड में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है। अगर उदयपुर की तरह अमरावती में भी हेट मर्डर हुआ है, तो क्या दोनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं? ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमरावती हत्याकांड की जांच भी एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम अमरावती पहुंच भी चुकी है और महाराष्ट्र पुलिस से केस डिटेल्स भी ले चुकी है। एनआईए इस बात की जांच करेगी कि क्या इस मामले में कोई आतंकी एंगल तो नहीं है और क्या उदयपुर के आरोपियों की तरह अमरावती के आरोपियों ने भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया है। साथ ही एनआईए का फोकस ये पता लगाने पर भी होगा कि इसके पीछे किसी संगठन का हाथ या अंतर्राष्ट्रीय लिंक तो नहीं है। लेकिन सवाल तो अमरावती पुलिस की जांच पर भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अमरावती मैटर में ये है कि पुलिस पूरे मामले में जो मोटिव है और जो सारे फैक्ट्स है उसे किसके कहने पर छुपा रही थी। अब जो कि एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने अंडर ले लिया है, तो अमरावती पुलिस का भी जो रोल है वो अंडर स्कैनर में है। अभी तक इस मामले की आतंकी एंगल से जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस चुपचाप कर रही थी, जिसने 6 आरोपियों की अरेस्टिंग भी की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें एक एनजीओ संचालक ने उमेश कुल्हे को मारने के लिए कहा था। उमेश को मारने के लिए 2 टीमें लगाई गई थी। एक टीम पर कुल्हे पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी, जबकि दूसरी टीम ने उमेश पर जानलेवा हमला किया था। शिवसेना के नेता दीपक केसरकर ने इस केस में सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लेने की बात कही है। लॉ एंड ऑर्डर में महाराष्ट्र हमेशा अग्रसर रहा है और शिंदे साहब के नेतृत्व में और फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये हम करके दिखाएंगे और जो भी आप इंसिडेंट्स बोल रहे हैं उसमें लीगल एक्शन ली जाएगी। अब ये साफ हो चुका है कि उमेश कुल्हे को भी कन्हैया लाल की तरह नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल ये भी है कि अगर नुपुर शर्मा के बयान की आड़ लेकर पैगंबर मोहम्मद के नाम पर बेरहमी से हत्या करने वाले किसके हुक्म पर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, और वो कौन सा धर्म है जो लोगों के गले काटने की इजाजत देता है। अमरावती से धनंजय सांबले के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक।